फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैकेनिक्स का सिलेबस हम आपको कंप्लीट करा देंगे। बस 1-2 महीने ही लगेंगे। हम आपको रेगुलर जो वीडियो दे रहे हैं, बस आपको क्या करना है, ज्वाइन करके मेंबरशिप ले लेना है। जो स्टूडेंट्स मेंबरशिप लेंगे उन्हीं को ही ये जो वीडियो है देखने के मिलेंगे। बाकी सभी वीडियो के लिए जो है आपको मेंबरशिप लेना ही लेना पड़ेंगे। कुछ वीडियोज ही आपको जो है पब्लिश यानी फ्री में मिलेंगी। जैसा कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस 89 का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। 89 कोई ज़्यादा रुपये नहीं है। आप जो है वैसे कोचिंग में आप जो है काफ़ी हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। बस 89 में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा 2 महीने का लेना पड़ेगा आपको, यानी कि 200 में आपका लगभग हो जाएगा। 200 कोई ज़्यादा रुपये नहीं है दोस्तों। तो आप जो है मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लेक्चर नंबर 9 में हमने क्या किन किन क्वेश्चंस को लिया है। जैसा कि हम जो पहला स्टार्टिंग से सिलेबस करा रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे ही ये हमारा समाप्त होगा तो हम आपके लिए कैटेनरी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन लेकर आएंगे और ये मेरी गारंटी है, आपको ऐसा सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा कि आपका जो है 99% जो है इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पेपर में आएंगे आपके। आइए देखते हैं। फाइंड द सीजी ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। जैसे 2 वीडियो और आएंगे फिर हमारे जो है सॉलिड पर चलने लगेंगे क्वेश्चंस, तो आप जो है जल्दी से जरूर जाइएगा। फाइंड द सीजी ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax देन एक्सिस ऑफ एक्स एंड द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम आप जानते हैं क्या होती है, नाभि लंब। उसका क्या होता है कि जो उसकी नाभि होती है, उस नाभि से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a, 2a। मीन्स हमारा a हमारा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा 2a वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होता है। तो इसी प्रकार से निगेटिव वाला नीचे की ओर होता है। तो आप जो जैसा कि आप जानते ही हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें y की लिमिट भी पता है और x की लिमिट भी पता है, लेकिन हमें y की लिमिट यहाँ से ऐसे पता नहीं है। नहीं तो हम y के एस एक्सिस के पैरेलल ऐसे ले लेते, लेकिन इसमें हमें x की लिमिट पता है, एग्जैक्ट चल रही है, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि यहाँ x बराबर 0 होता है और यहाँ हमें पता है x बराबर a है। तो हमें x की लिमिट है, तो इसलिए जब x की लिमिट पता होती तो हमने पहले ही बताया है। तो इसका क्या लेंगे हम, इसमें इस प्रकार से इसका जो है हम एक स्टेप ले लेंगे, जो कि मैंने समझाने के लिए जो है पहले नहीं खींची थी, पी और क्यू। ठीक है, इसको एक्स वाई कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एम एन हो जाएगा। इसकी जो बीथ हो जाएगी, मतलब चौड़ाई उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डेल एक्स हो जाएगी। ठीक है, और ये अपनी कितनी है, वाई है। टोटल लेंथ कितनी है, वाई। इस तरीके से इसका एरिया कितना हो जाएगा, वाई डेल एक्स हो जाएगा। जैसा कि जो आपको हर लैंग्वेज में ऐसा लिखना है, तो वही हमने किया है कि द गिवन पैराबोला इज वह इतना दिया गया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ द लेटस रेक्टम आर a, 2a। मतलब लेटस रेक्टम के हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। एंड हमें क्या निकालना, वी फाइंड द सीजी ऑफ द एरिया OSL। यानी देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से लगा सकते हैं। यदि हम सॉलिड पे देखिए, यदि हम इतने हिस्से का जो लगाएंगे तो इतने का तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा, लेकिन यदि हम टोटल पूरे का निकालेंगे यहाँ से इतने एरिया का, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी जो वाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा वो 0 हो जाएगा। अभी आगे आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से ये एरिया कौन सा वाला, OSL। यहाँ पर OL लिख सकते हैं। मतलब इतने एरिया का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, यदि टोटल का निकालेंगे तो वाई आपका बस 0 हो जाएगा, लगना आपका बिल्कुल सेम ही है। आइए देखते हैं आगे। तो लेट हमने क्या किया, एन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द एरिया OSL। मतलब इसके लिए हमने ली है कितना, एक OSL पैरेलल ली है टू वाई एक्सेस, एंड इट्स एरिया कितना है हमारा, वाई डेल एक्स है। एंड इट्स सीजी इच कितने हो जाएंगे, आप जानते हैं जो स्टेप होती है इसका सीजी हम जो है एवरेज में लेते हैं। एवरेज में कैसे, समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर भी एक्स है आपका, ये जो रहता है जो x, y रहता है, लगभग जो है x ही x रहता है। चाहे इस हिस्से पर x रहेगा और इस हिस्से, दोनों हिस्से पर क्या रहेगा हमारा
एक्स रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा जब उसका औसत लेंगे, चलिए यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स के रहेंगे हमारे इसके निर्देशांक, तो हमारा इसका औसत लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स बाई 2 बराबर में एक्स आएगा। लेकिन वाई यहाँ पर क्या रहेगा, ये इस हिस्से में वाई क्या रहेगा 0 और यहाँ पर क्या है वाई, तो इसका औसत लेंगे 0 प्लस वाई बटे में कितना आएगा इतना, तो यानी वाई बाई 2। इसलिए आप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स कॉमा वाई बाई 2 हम निर्देशांक क्यों लेती हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। सी जी किसका है, सी जी ये इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का सी जी है। अब औसत क्यों लिया, क्योंकि आप जानते एलिमेंट्री स्टेप, आप जानते कोई भी आपकी छड़ होती है तो बिल्कुल इसके मिडिल में ही जो है इसके वो रहती है कोऑर्डिनेट, इस वजह से लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जी। मैंने पहले से इसलिए नोट कर लिया ताकि आपको कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से मिल जाए। देखिए देन लेट हमने सी जी मान लिया कि हमारा सी जी क्या है, इतना है। तो हम जानते हैं सी जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर 0 टू ए लिमिट हमें पता चल गई है, एक्स वाई डी एक्स और इसी प्रकार से वाई डी एक्स, बस पूरा समाकलन है। अब हमने वाई का, हमें चूँकि हमें एक्स की लिमिट पता है इसलिए हम वाई का क्या करेंगे, हम विलोपन करेंगे। इसलिए हमने y के स्थान पर हमने रख दिया उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल करके, तो ये आ गई। अब हमने क्या किया, 4a से 4a काट दिया क्योंकि ये कांस्टेंट थे, तो हमारा x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 नीचे रह गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में आपकी एक पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा आ जाएगा इतने का इसका इंटीग्रेशन इतना और इसका इतना, तो हमारा x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया इतना 3a/5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया है। आइए देखते हैं इसको फिर आगे पेज पर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ से y बराबर लेंगे 0 to a, इस प्रकार से y/2। अब क्यों लिया y/2 हमने पहले ही बता चुके हैं, y/2 क्यों आता है कंसेप्ट वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बस ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन करा देंगे तो हमारा 3a/4 आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट में था उसके हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट्स निकाल लिए हैं। बट हमें यदि हमें कहे कि पूरे एरिया का निकालिए तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा अबाउट लाइन x बराबर जो y बराबर 0 उस लाइन के लिए। तो इफ़ हम कह सकते हैं x इक्वल y बी द सी जी ऑफ द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4ax एंड द लेटेस्ट रेक्टम आपको पता ही x बराबर कितना है, a पर है। तो इस प्रकार से हमें जो y नहीं निकालना पड़ेगा, खाली x ही निकालना पड़ेगा। y को हम सीधे क्या कह देंगे, 0 कह देंगे। बस लगना आपका जो है सेम प्रोसेस है यहाँ तक, बस y कोऑर्डिनेट इतनी प्रोसेस आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप जो है पेपर में लिख कर आएगा, यदि नहीं आता तो फिर चाहे आप जिस तरीके से लगाइएगा आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। जो मैंने कर्व आपको लेक्चर 2 में बताए, यदि आप उन लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो उसमें जितने कर्व बताए उनको यदि कवर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हर टाइप का जो है बन जाएगा। देखिए कैसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ द कर्व इतना। देखिएगा ये जो कर्व रहता है इसमें कोई भी एसिम्पोर्ट्स नहीं होती है, जैसा कि आप जानते ही है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट में यदि 0 कोई गुणांक है नहीं है तो इसका भी एसिम्पोर्ट्स नहीं निकलेगी। और इसमें a है तो लेकिन ये कोई हमारा जो है होता ही नहीं है, ये कांस्टेंट होता है, इस वजह से इसमें जो है कोई भी एसिम्पोर्ट्स नहीं रख रहा। इसलिए एक सवाल लेगा जब भी इस टाइप का तो उसके अलोंग आपको कोई ना कोई आपको ऑर्डिनेट जरूर देगा। देखिए बिटवीन द ओरिजिन एंड ऑर्डिनेट दिया है आपको x इक्वल टू v, तो आप इसका कर्व जानते हैं बिल्कुल जो है सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड की तरह ऐसा बनता है इसका। फिर क्या है, x बराबर v हमने मान लिया कि जिसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक हमें निकाला तो हमें किसकी लिमिट पता है, x की लिमिट पता है। ठीक है, तो हमें टोटल का निकाल रहे, यदि हमें वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कहता तो हमारा यहाँ से कहाँ तक निकलता, इस एरिया का निकलता। हम टोटल का निकाल रहे हैं तो y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप जानते जितना एरिया ये होता है उतना एरिया ये होता है। तो आइए देखिए लैंग्वेज समझिएगा कि दिस गिवन कर्व इतना है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एस एक्सेज एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। हम टोटल का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने नहीं बोला है कि हमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का निकालना है या सेकंड का निकालना, उन्होंने तो ये बोला कि इसका बिटवीन जो एरिया घिरा हुआ है इससे, तो यानी टोटल का कहा है, इसलिए टोटल का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा वी टेक, आपको तरीका समझना है। तो हमने एक एलिमेंट स्टेप हर में लेना है, जिसकी लिमिट बनी होती है उसी के पैरेलल ले लेना है। जैसे x बराबर b की लिमिट, x की लिमिट पता है तो हम y की पैरेलल लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया
कि ये क्या कि लेट माना एक्स और वाई भी द पोजीशन है ऑफ सी जी के, देन तब हम ये वही फॉर्मूला लगाना है बार बार, बस इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लीजिएगा। तो अब आप कह सकते हैं वाई हमारी सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से देख लिया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल साइन एक्स एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स बराबर पाई पर, यानी हमें ये दिया गया है इस बाउंड्री के अंतर्गत हमें वाई बराबर साइन एक्स का जो कर्व होता है उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, यानी फाइंड करना है। तो आपको पता है साइन का जो ग्राफ चलता है निश्चित आवर्तकाल में इस प्रकार से चलता है, ऐसा देख सकते हैं कैसे चलता है, इसमें मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस प्रकार से ऐसे है ना, इस प्रकार से चलता है। तो उसने तो खाली हमें एक ही बोला है कि 0 से पाई तक। तो आप जानते हैं x बराबर 0 पर जो फंक्शन होता है आपका कितना, y बराबर साइन एक्स। आप जानते हैं x बराबर 0 पर y का मान क्या निकलेगा, 0, इसलिए वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 पर। लेकिन y का कर्व कहाँ से शुरू होता है आपका, यहाँ से शुरू होता है ऐसे ऐसे, क्योंकि 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी मैक्सिमम कंडीशन पर होता है। तो ये हमने साइन एक्स का कहा है इसलिए हम साइन एक्स का कॉस एक्स का आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ समझिए डेल एक्स दिया जिसके हमने जी मान लिया है, और हम जानते हैं जैसे पाई का मान रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान, साइन पाई का मान भी 0 होता है। तो इस प्रकार से इतना एक लूप जो बनता है इतने का जो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट निकालना है। तो हमने वही लिया है यहाँ पर सी जी हमें निकालना कहाँ, एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर पाई पर। तो बीट एक एलिमेंट्री स्टेप, सब में वो लैंग्वेज वही है, सेम है। और इसका एरिया क्या हमारा होगा, वाई डेल एक्स होगा, यानी इट्स सी जी पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स इक्वल वाई/2। अभी हमने बताया कि वाई/2 क्यों होता है इस एलिमेंट्री स्टेप का सी जी, क्योंकि औसत लेवरेज में लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इफ़ हमने माना कि ये सी जी पॉइंट से, तो एक्स बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 0 टू पाई में निकालना, तो पाई, ठीक है, एक्स की लिमिट पता है तो हम वाई का क्या कर देंगे, लोपन वाई का मैंने वैल्यू रख दी। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड से हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, बस इसको सॉल्व कर लिया, आसानी से इसका पाई/2 वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी प्रकार से हम वाई का निकालेंगे, तो वाई/2 वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको डिस्कशन करके बता दिया था। तो इस प्रकार से पाई/8 इसकी आ जाएगी। 10 इस प्रकार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें क्या फाइंड हो जाएंगे, पाई/2 एंड पाई/8। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, आसानी से आप जो है कवर करिएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, आपको क्वेश्चंस के बिल्कुल एक भंडारा दे देंगे आपको। फाइंड द सी जी ऑफ द फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू सी कॉज एक्स बाई सी, द कोऑर्डिनेट एक्सेज एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो है इसमें जो कैटेनरी का आप जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशंस होती है। तो यहाँ से हमने इसका कैटेनरी का हमने बनाया, जो ये सी होता है, सी आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, लेंथ होती है। तो इस प्रकार से एक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्या हमारे हो जाएंगे 0,c हो जाएंगे, लेकिन वो हमें लगना नहीं है, खाली बताया है हमने। जब कैटेनरी पढ़ेंगे तो वहाँ और विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमने एक एलिमेंट्री स्टेप ली जिसके निर्देशांक हमारे कितना है, x, y/2 है, और ऑर्डिनेट उसने दिया था x बराबर ये, तो x बराबर ये रेखा जी हो गई हमारी। इस प्रकार से हमें जो लिमिट पता है, किसकी पता है, x बराबर 0 टू x बराबर a। मीन्स हमें y का क्या करना पड़ेगा, विलोपन, और स्ट्रिप किसके पैरेलल लेनी पड़ेगी हमें, y एक्सेस के। तो वही हमें यहाँ पर फिर हमने लैंग्वेज वही लिखी है, लैंग्वेज सब में एक जैसी लिखना है, बस बदलेगा क्या आपका सिर्फ कर्व, ठीक है, लैंग्वेज सिर्फ सेम है। बस इसका आप जो जानते हैं कॉज हाइपरबोलिक्स का समाकलन क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक, बस ये आप जानते हैं जनरली, आप जो इसको जो है देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। हमने क्या किया, साइन का इसमें पहले ऐसे ऐसे गए हैं, करते गए, फिर यहाँ पर हमारा फाइनल जो है इसका समाकलन इतना आया, और इसकी आगे की प्रोसेस हम और दिखा देते हैं आपको, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं इसकी, देखिएगा। तो हमने क्या किया, ये हमारा ये इसका लिमिट सब्स्टिट्यूशन क्या कर दी एक्स की जगह पर, तो हमारा जो है एक्स कोऑर्डिनेट आसानी से निकल आया। इसी प्रकार से वाई कोऑर्डिनेट में हमने y/2 इंटू वाई डी एक्स से इस प्रकार से फॉर्मूला लगाया, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूशन करा दी। तो यहाँ से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के पश्चात हमारा सिंपल तौर पर इतना बना, हमने कॉज स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c का फॉर्मूला खोला, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2x/c बटे 2 होता है। तो बटे 2 हमने किसके साथ में ले लिया, इस 2 के साथ में ले लिया, तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब इसका हमने सिंपल तौर पर इसका इंटीग्रेशन करा दिया, तो देखो इतना आ गया। बस लिमिट सब्स्टिट्यूशन कराने के पश्चात हमारा इतना बना, ठीक है। अब आप जानते हैं इसका फॉर्मूला खोल दिया, हम जानते हैं साइन
हाइपरबोलिक 2a/c का फॉर्मूला होता है 2 साइन, क्या होता है 2 साइन हाइपरबोलिक a/c इंटू कॉज हाइपरबोलिक a/c। तो जब इसमें रखेंगे फिर अलग अलग हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमने 10 इस प्रकार से कह दिया x बराबर इतना। अब जो आप सोच रहे होंगे इतना कैसे आ गया, तो इसका हमने अलग अलग भाग दिया तो हमारा ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो a आ जाएगा हमारा। और इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ कॉट बन जाएगा, तो कॉट हमने कॉट a/c लिखा। जब इसको इसमें करेंगे तो वो कोसेक हाइपरबोलिक a/c बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या किया, इसको भी हमने जो है भाग दे दिया, तो a कोसेक हाइपरबोलिक a/c बना। और इसकी जगह पे हमने फॉर्मूला जे रखा, तो साइन हाइपरबोलिक a/c से साइन हाइपरबोलिक a/c कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारा सिंपल तौर पर ये। तो इस प्रकार से हमने इतने क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से कवर किए। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, यदि आपको बनता है तो ठीक, अच्छी बात, नहीं बनता तो आप मुझे कहिएगा, मैं लगा कर दे दूंगा। फाइंड द CG ऑफ द एरिया द कर्व इतना। ये कर्व किसका होता है, एस्ट्रॉइड का होता है। मैंने पहले ही बता दिया है, एस्ट्रॉइड का कर्व आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसकी लिमिट मैं बता दे रहा हूँ क्या होती है, 0 to a होती है। क्या होती है, 0 to a होती है। चाहे x के लिए लगा लेना, चाहे y के लिए, आसानी से जो है लग जाएगा। लाइंग द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट का निकालना तो आपका x भी निकलेगा और y भी निकलेगा। ठीक है, दोनों ही इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। आगे के कुछ वीडियोज में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिर इसके पश्चात हम चलेंगे सॉलिड रिवोल्यूशन वाले क्वेश्चन पर CG निकालेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।